31 जुलाई 2024 सावन की सबसे बड़ी कामिका एकादशी। पूरे 300 सालों के बाद बनेंगे 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। इन 3 राशियों पर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ की होगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 31 जुलाई यानी कि सावन की इस कामिका एकादशी से ही कई राशियां ऐसी है जिनके जीवन में अचानक से धन का योग बनने वाला है। उनकी किस्मत अचानक से बदलने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां और साथ ही धन प्राप्ति के क्या क्या उपाय करने चाहिए। मित्रों, सबसे पहले तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी जरूर लिखें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जो है पहुंच पाए। आपको बता दें कि एक साल में कुल 24 एकादशियां आती है और उन सभी एकादशियों में से सावन के महीने में आने वाली एकादशी सबसे पवित्र और सबसे ज्यादा बलशाली मानी गई है। सावन की इस एकादशी पर पूरे 300 सालों के बाद महालक्ष्मी योग, लक्ष्मी नारायण योग और साथ ही गज लक्ष्मी महायोग बनने से इस एकादशी का जो महत्व है वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सावन की इस एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देती है। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दोने, डिस्पोजल तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 31 जुलाई सावन महीने की इस पवित्र एकादशी वाले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन तो ऐसा हो सावन के महीने का पवित्र एकादशी वाला दिन जब कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रूपए जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ जी का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं सावन महीने की पवित्र एकादशी के बाद से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, शैण, ठे, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए एकादशी पर जो यह महालक्ष्मी योग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए काफी अच्छा और लाभदायक सिद्ध होने वाला है। एक तो कन्या राशि में शुक्र देव लग्न भाव में प्रवेश कर चुके हैं और इसी के साथ स्वार्थ सिद्धि योग बनने से लंबे समय के बाद आपकी जो भी सोची हुई योजनाएं हैं वो सफल होगी। आप अपने आप को एक अलग ही ऊर्जावान और आत्मविश्वास के साथ महसूस करेंगे। आपको अपने परिवार के लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा और जो भी शादीशुदा है ना, विवाहिक है, उनकी मैरिड लाइफ भी काफी अच्छी और शानदार रहने वाली है।
जो व्यक्ति पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन लोगों को काफी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी के नए नए अवसर मिलेंगे और आप संतोषजनक अच्छी सैलरी और तनख्वाह मिलने की संभावना भी आपकी बढ़ रही है। आपकी तनख्वाह जो है वो बढ़ सकती है। आर्थिक रूप से अब आपके लिए एकादशी के बाद से ही समय काफी अच्छा और शुभ रहने वाला है। आप लोग धन की बचत करने में भी सफल होंगे। आप कोई भी नया वाहन या प्रॉपर्टी आदि खरीद सकते हैं और इस दौरान आप लोगों का आत्मविश्वास, साहस और पराक्रम तीनों में गजब की बढ़ोतरी होगी। जीवन साथी के साथ आपका जो समय है वो काफी अच्छा बीतेगा। आपका रिश्ता मजबूत होगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर एकादशी के बाद से ही समय आपके लिए काफी अच्छा और पॉजिटिव रहने वाला है। चलिए जान लेते हैं 31 जुलाई यानी कि सावन की एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी कामिका एकादशी के बाद समय काफी अच्छा और अनुकूल रहने जा रहा है। अगस्त के महीने से ही आप लोगों को पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा और आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। करियर में आपकी पॉजिटिविटी आएगी, आपके काम की तारीफ होगी, व्यापार में आपको लाभ होगा, आपकी सभी सोची हुई योजनाएं सफल बनेगी। आप अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे। आपकी इनकम में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी और साथ ही इनकम के यानी कि धन प्राप्ति के नए नए माध्यम भी बना पाएंगे। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना खुद का व्यापार करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में आपको कोई भी अच्छी या बड़ी डील मिल सकती है जो कि आगे जाकर आपको काफी अच्छा फायदा दिलाएगी। माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अगस्त के महीने से ही आप लोगों के लिए भाग्य उदय होने जा रहा है। आपकी किस्मत अचानक से बदलने वाली है। चलिए जान लेते हैं 31 जुलाई कामिका एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको धारण करने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सावन एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है।
धनु राशि वाले लोगों के लिए भी सावन की इस कामिका एकादशी पर ये जो दिव्य और दुर्लभ महायोग बन रहे हैं ना, यह आप लोगों के लिए काफी अच्छे और शुभ फलदायी सिद्ध होने वाले हैं। एक तो आपकी कुंडली में या राशि में शुक्र देव कर्म भाव में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में आप लोगों को काम कारोबार में शानदार सफलता प्राप्त होगी। आप लोग नए नए रिश्ते बना पाएंगे। करियर में नौकरी के नए अवसर मिलेंगे जो आपको संतुष्टि प्रदान करेंगे। अगर आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं तो व्यापार में आप लोगों को बहुत ही अच्छा धन का लाभ मिलने वाला है। आप अपने व्यापार का विस्तार कर पाएंगे। आप अगर किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में या एमएनसी में काम करने की इच्छा रख रहे हैं ना, तो आप लोगों को विदेश जाने का मौका मिल सकता है। किसी भी बड़ी कंपनी में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आपका पिताश्री और अपने जो वरिष्ठ अधिकारी है उन सभी के साथ रिश्ते जो है वो मजबूत होंगे। आर्थिक रूप से धन का लाभ तो होगा ही, धन की बचत भी होगी और आप काफी अच्छी मात्रा में तरक्की या संतुष्टि हासिल करेंगे। चलिए जान लेते हैं कामिका एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू में मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए यह जो माँ लक्ष्मी योग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकता है। एक तो शुक्र देव आपकी राशि के इनकम और लाभ के स्थान पर प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में आप लोगों की इनकम में भी जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी होगी। आपकी इच्छाओं को पूरा करने और आप बड़े फैसले लेने में कामयाब भी बनेंगे। अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो उससे भी लाभ होने का योग रहेगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश से जुड़ा कोई भी व्यापार करते हैं उनको काफी अच्छा धन का लाभ हो सकता है। अगर आप शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी आदि में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी यह समय आपके लिए अनुकूल बन रहा है। कुल मिलाकर अगस्त के महीने से ही सिंह राशि वाले लोगों की किस्मत के दरवाजे अब पलटने वाले हैं। अब आपके जीवन में मालामाल बनने का, धनवान बनने का समय आ चुका है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।